हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुंजन्स बगीचा। और मैं हूं गुंजन, आपकी गार्डनर फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मैं आज फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूं। आज हम मनी प्लांट पर बात करेंगे। मनी प्लांट को पोथोस भी बोलते हैं और इसकी बेल चलती है, वाइन होती है ये एक। तो बेल चलती है जिसको संभालने के लिए मॉस स्टिक लगाई जाती है। तो ये मैंने पूरा प्लांट ही कटिंग से लगाया था, बहुत छोटी सी कटिंग लगाई थी इसकी। और अब ये काफी बुशी हो गया है, काफी घना हो गया है, तो उसके लिए मुझे मॉस स्टिक लगानी पड़ी। ये मॉस स्टिक होती है, इसे मॉस स्टिक बोलते हैं। तो ये क्यों लगाई जाती है? क्योंकि एक तो इससे सपोर्ट भी मिलती है, लेकिन सपोर्ट हम किसी लकड़ी की सहायता से भी दे सकते हैं। तो मॉस स्टिक ही क्यों लगाई जाती है? मॉस स्टिक फ्रेंड्स इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इसमें जो रूट्स होती है वो हर नोड पर निकलती हैं। ये देखिए, ये जैसे रूट हैं, ये हर नोड पर, ये दिखाती है आपको, ये बड़ी रूट है, ये देखिए, ये इस तरीके से हर नोड पर निकलती है। तो जो रूट्स हैं ये मॉस स्टिक से मॉइस्चर लेती रहती हैं, और मॉइस्चर लेने की वजह से जो इन पत्तों का साइज होता है वो काफी बड़ा होता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा इनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, उतना ही अच्छा ये प्लांट ग्रो करेगा और उतने ही बड़े इसके पत्ते होंगे। तो ये मैंने अभी कटिंग से ही लगाया था मॉस स्टिक। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लगाई है इसमें। तो अभी इसके पत्ते आपको बड़े नहीं दिखाई दे रहे होंगे, छोटे हैं। तो मॉस स्टिक से जैसे रूट्स हैं, ये जैसे जैसे मॉइस्चर लेंगी तो उससे फिर उसके बाद ही पत्तों का साइज है वो बड़ा होता जाएगा। और इसकी देखिए कटिंग, इसकी प्रोपेगेशन बहुत इजी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी, तो आप इस तरीके से इतनी छोटी कटिंग लगा दीजिए। तो आप कोई भी नोड से इसको मिट्टी में दबा सकते हैं। ये नोड है तो ये वाला पत्ता आप हटा दीजिए, ये वाला पत्ता हटा दीजिए और इसे यहाँ से मिट्टी में दबा दीजिए। अगर यहाँ से आप लगा रहे हैं तो ये वाला पत्ता आप हटा दीजिए, ये पत्ता हटा दीजिए और यहाँ से आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए। तो इसकी कटिंग लगाना बहुत इजी है। ये देखिए, ये भी मैंने कटिंग से लगाया है और ये कटिंग से काफी बड़ा हो गया है। ये इसकी भी छोटी सी कटिंग लगाई थी, एक इसकी लगाई थी और एक ग्रीन वाले की लगाई थी। इसमें ग्रीन और वाइट का वेरिएशन होता है, और ये टोटली ग्रीन है, ये भी टोटली ग्रीन है। और ये ऑक्सीकार्डियम है, ये भी मनी प्लांट जैसा ये दिखता है। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी, लेकिन ये मनी प्लांट नहीं है, ये उसी की जैसा लगता है, लेकिन ये ऑक्सीकार्डियम होता है, फिलाडेंड्रोम ऑक्सीकार्डियम बोलते हैं। और ये मनी प्लांट की न्यून वैरायटी है, गोल्डन मनी प्लांट बोलते हैं इसे। तो इसकी भी मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी, और ये भी अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे लगाए हुए, और ये भी चल गई है देखिए। और इसकी भी कटिंग ये चल गई है, देखिए इसमें नए लीव्स, नए शूट आने शुरू हो गए हैं। और ये भी देखिए, इसमें भी शूट निकलने शुरू हो गए हैं, इसमें भी नई लीव्स निकलनी शुरू हो गई हैं यहाँ से। ये भी मैंने कटिंग छोटी सी लगाई थी, ये देखिए। तो ये कटिंग्स चल गई हैं, और इसमें तो खैर जड़ें भी काफी घनी बन गई हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसमें हर नोड पर जड़ें निकलती हैं। ये देखिए, आप कोई भी छोटी सी छोटी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अब मैं इसका बताती हूँ इसकी केयर कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, ये गर्मी और सर्दी दोनों सीजन में अच्छे से ग्रो करता है। सर्दियों में इसका डोरमेंसी का पीरियड होता है, तो सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन ये मरता नहीं है प्लांट, ये आपका ऐसे ही रहेगा। और गर्मियों में बस थोड़ा सा इसे ज्यादा तेज धूप से बचा के रखना है। मॉर्निंग सनलाइट इस पे पड़ती है तो कोई बात नहीं, मॉर्निंग सनलाइट में ये सही से ग्रो करता है। और इसे अगर आप शेड में भी रखेंगे तो शेड में भी अच्छे से ग्रो करेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये शेड में ग्रो नहीं कर सकता। इसकी कटिंग आप बॉटल में पानी भर के पानी में भी लगा सकते हैं, और सॉइल में, मतलब मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो इसकी कटिंग मिट्टी और पानी दोनों में चल जाती है अच्छे से। अगर आप पानी में ग्रो करते हैं तो बॉटल का पानी हर तीसरे चौथे दिन चेंज करते रहिए,
और धूप की जहाँ तक बात है, धूप इसे ज़्यादा धूप होगी तो इसके पत्ते जलने लगेंगे। और जैसे मई जून की धूप होती है या बिल्कुल दोपहर की धूप अगर इसे लगेगी तो इसके पत्ते जलने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और फ्रेंड्स, जहाँ तक इसकी मिट्टी की बात है तो मिट्टी जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ प्लांट्स की, मैं हर किसी प्लांट की मिट्टी मैं भुरभुरी मिट्टी लेती हूँ, उसमें 20% रेत मिक्स करती हूँ और 20% वर्मी कंपोस्ट मिक्स करती हूँ और 10% कोकोपीट डाल देती हूँ। और अगर नीम खली है तो थोड़ी सी 2-3 चम्मच नीम खली। तो इस तरीके से, और ये छोटे से छोटे, ये देख लीजिए छोटा सा पॉट है मेरा, ये 8 इंची का पॉट है। तो ये छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से चल जाता है क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। तो हमने फ्रेंड्स इसकी सॉइल की बात कर ली, धूप की बात कर ली और प्रोपेगेशन की भी बात कर ली है। तो और इसके सीज़न की भी बात कर ली है क्योंकि ये गर्मी और सर्दी, ये 12 पेरेनियल प्लांट है, ये 12 महीने चलता है, गर्मी और सर्दी दोनों में ही चलता है ये। लेकिन सर्दियों में थोड़ी इसकी केयर करनी होती है। अब सर्दियाँ बस शुरू ही हो चुकी हैं, स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं थोड़ा सा इसे बता देती हूँ आपको कि सर्दियों में इसको कैसे केयर करनी है। सर्दियों में सबसे पहले इसमें वाटरिंग कम करें। तो इसमें वाटरिंग आपको तभी करनी है जब मिट्टी आपकी बिल्कुल सूख जाए। तो फर्स्ट इसका रूल ये है कि वाटरिंग इसमें बहुत कम कर देनी है, फ्रिक्वेंसी इसकी वाटरिंग करने की बहुत कम कर देनी है। जैसे कि पहले अगर आप रेगुलर करते थे, गर्मियों में इसमें वाटरिंग रेगुलर की जाती है, डेली वाटरिंग की जाती है। लेकिन सर्दियों में जैसे कि पानी आप जानते हैं कि कई कई दिनों तक नहीं सूखता है, तो जब मिट्टी बिल्कुल ऊपर से ड्राई हो जाए तभी इसमें नेक्स्ट वाटरिंग करनी है। दूसरा रूल ये है कि इसको ज़्यादा अगर सर्दी पड़ेगी, जैसे पाला पड़ना शुरू होता है, फ्रॉस्ट पड़ना शुरू होता है और फॉग पड़ना शुरू होता है, तो उससे क्या होता है कि इसका पाले का इस पर बुरा इफेक्ट होता है, फ्रॉस्ट का इस पर बुरा इफेक्ट होता है और इसके पत्ते काले काले पड़ जाते हैं, गलने लग जाते हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये करना है आपको कि इसको, प्लांट को ऐसी जगह रखना है जैसे विंडो में से जहाँ धूप आ रही हो, जैसे विंडो में से धूप आ रही है थोड़ी आपकी, तो आप विंडो के पास रख दीजिए। तो उससे क्या होगा, इसे धूप भी मिलती रहेगी और इस पे पाला भी नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिल पा रही है तो बेटर है आप इसे अपने घर के अंदर ही रखें क्योंकि पाले में ये प्लांट खराब हो जाता है। थर्ड रूल ये है इसका कि आपको फर्टिलाइज़र अब नहीं देना है, सर्दियों में फर्टिलाइज़र नहीं देना है। गर्मियों में आप फर्टिलाइज़र के तौर पर आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं और गोबर की खाद डाल सकते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद होती है वो डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक खाद के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन सी ऑर्गेनिक खाद होती हैं जो आप डाल सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। उसका मैं आई बटन में भी यहाँ पे लिंक दे दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी खाद है जो हम डाल सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र में एप्सम सॉल्ट आता है, केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, तो उसका भी आप देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी आपको। तो ये सब जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो आप गर्मियों में यूज़ करें, सर्दियों में उसका यूज़ बिल्कुल ना करें। सर्दियों में आप बिल्कुल फर्टिलाइज़र्स स्टॉप कर दें। और जहाँ तक पेस्ट अटैक की बात है तो पेस्ट अटैक इस प्लांट पर बिल्कुल नहीं होता है। मतलब मैंने अपने अभी तक इस पे पेस्ट अटैक नहीं देखा है। अगर पेस्ट अटैक होता है तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं और नीम ऑयल के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि नीम ऑयल का आप कैसे स्प्रे कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छे से विंटर में भी चलेगा और समर्स में भी चलेगा। समर्स में मैंने जैसे आपको बताया कि तेज़ धूप से बचा के रखना है, अदरवाइज समर्स में आप इसमें फर्टिलाइजर्स भी दे सकते हैं और पानी भी रेगुलर दे सकते हैं। तो इसमें समर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। समर्स में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत अच्छे से तेज़ी से बढ़ता है। और
फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका भी मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड टेक केयर। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।